Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our first lesson, a synopsis, the Swiss family Robinson. A synopsis, the Swiss family Robinson. सिनॉप्सिस मतलब क्या है? मतलब समरी, इन शॉर्ट, शॉर्ट में बताई हुई स्टोरी किसकी? द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ये एक नॉवेल है, ये नॉवेल का नाम है स्विस। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस कहते हैं, अमेरिकन्स के लोगों को अमेरिकन कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, वैसे स्विट्जरलैंड के लोग स्विस। तो स्विस फैमिली, एक स्विट्जरलैंड की फैमिली है, रॉबिन्सन नाम की सरनेम है उनका। तो द स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक नॉवेल है। ये नॉवेल लिखी थी जॉन डेविड विस। इसके पीछे नाम दिया है जॉन डेविड विस। इनका जन्म हुआ था 28 मई 1743 और उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1818। ये जो नॉवेल है 1812 में लिखी थी, पब्लिश हुई थी। मतलब आज 2020 चल रहा है, तो ये लगभग 200 साल पुरानी ये नॉवेल है। तो ये नॉवेल की सिनॉप्सिस है, समरी है। ये लेसन हम अभी सीखने जा रहे हैं वो। मतलब समझो हम कोई भी फिल्म देख के आते हैं, फिल्म 2-2.5 घंटे की होती है, लेकिन हम उसकी स्टोरी अपने फ्रेंड को बताएंगे तो 5-10 मिनट में वो स्टोरी हम ख़त्म करेंगे, है ना। तो उसे कहते हैं समरी या सिनॉप्सिस। तो स्टोरी में क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ। ये रॉबिन्सन फैमिली है और वो ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा स्टॉर्म आता है और सब पैसेंजर्स उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो रॉबिन्सन और उनकी पत्नी का नाम है एलिजाबेथ और उनके 4 बच्चे थे, फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। वो सारे क्या होते हैं, रात भर वही एक शिप, उनकी जो शिप रहती है, ये शिप दिखाई देता है हमको, ये शिप में वही बैठे रहते हैं इसकी निचली हिस्से में। और सुबह जब वो पाते हैं कि वो एक आइलैंड के पास आए हैं, उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। फिर वो आइलैंड पे जाते हैं अपनी बोट में से, छोटी बोट बना के, और वो आइलैंड पे 10 साल रहते हैं। कितने साल? 10 साल। वो 10 साल में बच्चे भी बड़े होते हैं और वो रहने लगते हैं। तो पहले तो उधर पहुंचने के बाद पहले वो टेंट में रहने लगते हैं, लेकिन टेंट उनको इनसिक्योर लगता है। तो एक पेड़ पे वो मकान बना के रहते हैं, लेकिन वो पेड़ भी उनको इनसिक्योर लगता है। तो फिर वो एक गुफा वो बनाते हैं, एक केव में रहने लगते हैं। लेकिन केव जो रहती है उनके अपना जो खाली नीचे वाली टेंट रहते हैं, वो टेंट क्या होता है, हाथी का झुंड वो टेंट को डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो भी जगह उनको इनसिक्योर रहती है। तो फिर वो बड़े 4 जो पेड़ होते हैं, 4 पेड़ों पे एक घर बनाते हैं। तो ऐसे वो 10 साल कैसे रहते हैं और आखिर क्या होता है, ये सब स्टोरी इसमें दी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
ध्यान लगा के सुनना है। ओके, देखते क्या होता है। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन, बहुत ही वेल नोन फेमस एडवेंचर नॉवेल। एडवेंचर, साहस, है ना, एडवेंचर। तो अभी मैंने स्टोरी में बताया कि एडवेंचर नॉवेल है, कैसे वो दिन बिताते वगैरह, कैसे सरवाइव करते हैं इतने क्रिटिकल सिचुएशन में। दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, ये जो नॉवेल है, ये नॉवेल जो है पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देश के लोगों ने हैव एंजॉयड, ये नॉवेल एंजॉय किया है, पढ़ा है, फॉर मोर देन 200 ईयर्स। मैंने अभी आपको बताया 200 ईयर्स, 1812 को ये पब्लिश हुई थी, अभी 2020 चल रहा है, मतलब 200 साल होके गए। तो 200 साल ये नॉवेल लोगों ने एंजॉय की है, पढ़ी है। इसके ऊपर एक सिनेमा मूवी भी आई थी 1960 में। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म, मैंने भी बताया। तो ये जो नॉवेल है इसके ऊपर ग्राफिक नॉवेल्स बनाई है। ग्राफिक नॉवेल्स मतलब उनमें पिक्चर होते हैं छोटे बच्चों के लिए। अब अभी अब बच्चे हैं तो नॉवेल पढ़ने देंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, अगर उसमें पिक्चर वगैरह रहेंगे तो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ग्राफिक नॉवेल भी बनाए हैं, पिक्टोरियल, और उस पर फिल्म भी बनाई गई है। द नॉवेल रिटन बाय, ये किसने लिखी है? स्विस के, स्विट्जरलैंड के क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन क्या होता है? ये क्लर्जीमैन होता है, ये मेल क्रिश्चियन प्रिस्ट रहता है। वो क्रिश्चियन प्रिस्ट, धर्मगुरु या धर्मोपदेशक कहते हैं। तो ये मेल क्लर्जीमैन, क्या नाम है उनका? जोहान डेविड विस। जोहान डेविड विस ये क्लर्जीमैन है, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी। इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर, ये जो नॉवेल है खाली एडवेंचर नॉवेल नहीं है, मतलब फिर इट एम्स, इसका उद्देश्य क्या है? एट टीचिंग यंग पीपल, कि छोटे बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है? वैल्यूज, संस्कार। लाइक क्या वैल्यूज सिखाना है? सेल्फ रिलायंस, कि भाई हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, हमने एक बार मन में ठान लिया तो हमें वो करनी ही है, ये हमको बच्चों को सिखाना है। लव फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली के प्रति आपके मन में प्यार होना चाहिए। कोऑपरेशन, एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए। एंड प्रूडेंट यूज, प्रूडेंट यूज, यूज मतलब यूज करना है ना। कैसे यूज करना है? वाइजली, प्रूडेंटली, सेंसिबली, केयरफुली। यूज ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी साधन है, जो भी मीन्स है, तो उसको है बहुत है करके हमें कैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें वो कैसे प्रूडेंटली यूज़ करना चाहिए। सपोज़ हमारे पास पानी घर में है तो बहुत पानी है करके हम उसे कैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे घर में बिजली होती है तो समझो बिजली है, हम जब बाहर जाते हैं तो रूम में अगर फ़ैन चालू रहेगा तो हम बंद करके जाएंगे, लाइट ऑफ करके जाएंगे, टीवी बंद करके जाएंगे। तो ये जो यूज रिसोर्सेस है उसका हमें कैसे यूज़ करना है, प्रूडेंटली यूज़ करना है, ये हमको ये नॉवेल सिखाती है। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स, और ये जो नॉवेल है अच्छे पाठ पढ़ाती है हमको। रिलेवेंट, इम्पोर्टेंट, यूजफुल पार्ट इन नेचुरल साइंसेस। नेचुरल, अभी तो वो एक आइलैंड पे पहुंचे थे तो नेचुरल साइंस कौन से है, मतलब
कंसर्न विद स्टडिंग फिजिकल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो है वो सब नेचुरल साइंस है। गुड हस्बेंड्री मतलब खेती खेती करना, खेती बाड़ी करना, उसके साथ में जो पशुपालन होता है उसका भी हम पशुपालन करते हैं, वो सारे कैसे करना चाहिए। एंड इवन मैथमेटिक्स, वो और एक नॉवेल हमें मैथमेटिक्स भी सिखाती है। मतलब ये जो है बहुत सारे चीज़ें हम बच्चों को सिखाती है। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल्स, एलिमेंट्स मतलब कुछ पार्ट एक नॉवेल में से, ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच एक्सपांड कर सकती है, लॉन्गर कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट। कुछ हद तक ये हमें नॉवेल रियल लगने लगती है, बट लेकिन क्या, वी मस्ट कंसिडर दैट, हमें ध्यान में रखना चाहिए क्या, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। यहाँ पे मतलब वर्क मतलब लिटरेचर, साहित्य। लिटरेचर क्या क्या होता है इसमें, जो हम नॉवेल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवलॉग, पोएम्स, ये जो होता है इसे वर्क कहते हैं। वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनरी, नॉट रियलिस्टिक। तो ये इमेजिनरी नॉवेल है एंड नॉट अ फैक्ट फाइल मतलब नॉन फिक्शन। फिक्शन इमेजिनरी, नॉन फिक्शन मतलब रियल, वो रियल नहीं है, ये अनरियल है, इमेजिनरी है, लेकिन हमें ये रियल लग सकती है। ऐसा क्यों बोला है, तो ये जो इनके जो लेखक है, राइटर है जॉन डेविड विस, तो एक्चुअली उन्होंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, नेचुरल साइंसेस, हस्बेंड्री, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए ये नॉवेल लिखी थी। कि अभी हमको ये नेचुरल साइंसेस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बोर लगता है ना, कोई आपको पढ़ाए तो अपने बच्चों को ये बोर न लगे, उनको कुछ इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये नॉवेल लिखी थी। तो ये इमेजिनरी है। गिवन बिलो, अभी नीचे जो है, इज अ सिनॉप्सिस, ये सिनॉप्सिस है, समरी है, एंड आउटलाइन मतलब जो ये बड़ी कादम्बरी, बड़ी जो ये नॉवेल है उसका छोटा हिस्सा है, ये छोटा पार्ट है। तो ये आउटलाइन है ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं ये नॉवेल में क्या क्या घटता है, क्या स्टोरी होती है। विलियम और उनकी बीवी एलिजाबेथ है, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके 4 बच्चे, हैड बीन ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे थे, इन अ शिप, एक शिप में। व्हेन द शिप वॉज कॉट, और क्या होता है, वो जो शिप होता है, बोट होती है, कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, तो समंदर में बड़ा सा स्टॉर्म आता है, उस स्टॉर्म में उनकी वो बोट फंसती है। देखो ये यहाँ पे स्टॉर्म लगता है तो फंस जाती है। द अदर पैसेंजर्स, और बाकी के जो पैसेंजर्स रहते हैं उन्होंने क्या किया, इवैक्यूएटेड मतलब उनको वैसे ही छोड़ दिया, वो डेंजरस प्लेस सिचुएशन में, और छोड़ के चले गए विदाउट देम, उनको वैसे ही छोड़ के सब चले गए। फिर क्या हुआ, विलियम एंड हिज फैमिली, विलियम, उनकी बीवी और उनके 4 बच्चे, इंक्लूडिंग, कौन कौन था उसमें, इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे, फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस, ये 4 बच्चों के नाम है उनके। वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन, सर्वाइव
वहीं पे छोड़ दिया एग्जिस्ट करने के लिए। देखो अभी क्या होता है। दे वेदर्ड, और उन्होंने क्या किया, वेदर्ड, वो एक्सपीरियंस, वेदर मतलब है ना, तो जो जो वेदर होता है वो सब उन्होंने सहन कर लिया। द ग्रेट स्टॉर्म, वो ग्रेट स्टॉर्म उन्होंने सहन कर लिया। वेटिंग इन द शॉप्स होल्ड, और वो कहाँ पे बैठे रहे, वो जो बोट थी उनकी वो होल्ड में, होल्ड मतलब समझो ये बोट है, ये बड़ी सी बोट है, तो ऊपरी हिस्से को हम डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक। वहाँ पे आदमी घूमने के लिए एक बार आ सकते हैं। इन फ्यूचर यू मे बी लकी, सपोज यू मे गॉट अ चांस टू ट्रैवल इन अ बोट, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये डेक है, और इसके निचले हिस्से में हमारे घर में जैसे रूम्स होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े रूम्स इधर होते हैं, तो ये होल्ड है इसके नीचे। तो ये होल्ड अंदरूनी जो भाग है उसमें उन्होंने कैसे वो रात निकाली। द शिप सर्वाइव द नाइट, वो रात में सर्वाइव हुई। एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विद इन, और वो फैमिली को उन्होंने पाया खुद को विद इन द साइट, उनको दिखा क्या, अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। उन्होंने देखा कि एक ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल आपको ये ज्योग्राफी में वर्ड गया है। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब आइसोलेटेड, यहाँ पे डेजर्ट मतलब हमने रेगिस्तान ऐसा नहीं लेना है। अलोन हुआ, अलोन, सेपरेटेड एक आइलैंड दिखता है उनको दूर लंबे, उन्होंने बोट में से वो आइलैंड दिखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें वो आइलैंड पे जाना चाहिए। दे कुड सी बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब अक्रॉस, उस तरफ, द रीफ, रीफ, रीफ मतलब क्या होता है, समझो समंदर, वो समंदर का पानी आपने कभी गए होंगे बीच पे समझो, तो रीफ मतलब जो सरफेस रहता है, सरफेस से नीचे हमको कुछ रॉक्स दिखाई देते हैं, सैंड दिखाई देती है, रेती दिखाई देती है, तो वो सरफेस समंदर का जो पानी होता है उसके नीचे हमें जहाँ दिखता है रॉक वगैरह, उसको हम रीफ कहते हैं। तो रीफ के उस पार उन्होंने एक आइलैंड दिखाई दिया। विथ मच एफर्ट, बहुत प्रयास करके, दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल, उन्होंने क्या किया, एक वेसल बनाई। कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, वेसल बनाई। वेसल मतलब एक छोटी बोट, छोटी बोट बनाई आउट ऑफ टब्स। देखो इधर दिखता है, ये उनकी बोट है, बड़ी सी बोट है, शिप है। और अब ये शिप से रेस्क्यू होके वो नीचे आए हैं, और उन्होंने क्या किया है, अभी 200 साल पुरानी ये स्टोरी है। तो टब्स है, हमारे यहाँ पे टब्स रहते हो, प्लास्टिक के टब होते हैं नहीं, है ना, तो ये टब्स लकड़े के टब्स है देखो। तो ये टब्स में से उन्होंने एक छोटी सी वेसल बनाई है। तो ये समझो जैक है, सॉरी विलियम है, इसके उनके पीछे उनकी बीवी एलिजाबेथ है, और उनके ये 4 बच्चे हैं। तो उन्होंने एक वेसल बनाई, और आउट ऑफ टब्स, आफ्टर दे फील्ड द टब्स, और वो टब्स में क्या क्या उन्होंने भरा, विथ फूड, जो बड़ी शिप थी, वो बड़ी बोट थी, उनमें से जितना खाने के लिए हो सकता है समझो वो लिया है। एम्यूनेशन लिया है, एम्यूनेशन, तो उसमें अभी सारे बाकी के भी ट्रैवलर्स थे, तो समझो बुलेट्स, शेल्स वगैरह वेपन के लिए रहता है, वो एम्यूनेशन लिए। एंड ऑल द अदर आर्टिकल्स, और बाकी की भी चीज़ें जो उनको लगने वाली थी ऑफ वैल्यू, कि भाई अभी हम लोग तो वो आइलैंड पे जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें क्या क्या लग सकता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वो बोर्ड में से ली, और सेफली कैरी, कि हम जिसको सेफली ले जा सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं, वो सारे लिया, सारा उधर से सामान लिया।
दे रोड, और रो, रो मतलब वो बोट में वो छोटे से, ये रो देखो, ये रो करते जा रहे हैं, हाथ में उनके स्टिक है ना, तो पानी पीछे धकेलते धकेलते उसको रोइंग बोलते हैं। तो वो टूवर्ड द आइलैंड, आइलैंड की तरफ चलते गए। टू डॉग्स, दो कुत्ते भी थे, फ्रॉम द शिप, वो शिप में से, नेम्ड टर्क एंड जुनो, देखो यहाँ पे दिखता है हमको पिक्चर में, टर्क एंड जुनो, ये दो कुत्ते हैं, उनके साथ वो जाने लगे। स्वैम बिसाइड देम, उनके बाजू बाजू में तैरते हुए, स्वैम। द शिप्स कार्गो, और जो शिप का जो कार्गो, कार्गो मतलब गुड्स, ये पुराना नेम है कार्गो, गुड्स, जो भी गुड था उसमें, ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब यहाँ में एनिमल्स भी थे, या काउज, पिग्स, शिप्स वगैरह, उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। गन्स एंड पाउडर, गन में जो बुलेट रहती है वो पहले पाउडर से बनाई जाती थी, तो पाउडर ली। कारपेंट्री टूल्स, कारपेंटर आपको मालूम होता है, कारपेंटर कुछ तो चीज़ें बनाते हैं लकड़ी के, तो जो टूल्स है उसके वो सारे लिए। बुक्स रहेंगे, वो बुक्स लिए। डिसअसेंबल्ड पिनाकी, डिसअसेंबल्ड पिनाकी मतलब कि एक छोटी बोट होती है ना, तो छोटी बोट अपनी समझो, एक टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा, टाइटैनिक पिक्चर देखा है मूवी, तो देखो लास्ट में वो जो बोट डूबने वाले होते हैं, तो छोटे छोटे बोट में बैठ के वो चले जाते हैं सब लोग, तो उसको छोटी बोट को हम पिनाकी कहते हैं। और डिसअसेंबल्ड किए उन्होंने, मुझे मतलब सब खोल दी, हम डिसअसेंबल किया वो पिनाकी, वो लिया। एंड प्रोविजन्स सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो भी अभी उधर जाने वाले थे, तो जो भी फूड है, जो भी ड्रिंकिंग लायक है, पानी वगैरह, बाकी के सारे चीज़ें, हैड आल्सो सर्वाइव, वो भी उसमें वो चीज़ बोट में बची हुई थी। तो यहाँ तक तो हमारा ये पहला पैसेज हो गया है, तो ये पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकेबलरी क्या आ सकती है, ग्रामर सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कैसे रहेगा, समझो, रीडिंग स्किल्स, वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो हमने अभी पैसेज 1 एक पैसेज लिया है, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हमको दिए हमको करनी है, और 10 मार्क्स लिए क्वेश्चन रहेगा। इसमें A1, A2, A3, A4 और A5 ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक के लिए 2 मार्क्स होंगे। तो समझो A1 में कौन सा किस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें जो नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं हमें कंप्लीट करनी है, 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। सपोज द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज रिटन बाय, ये जो नॉवेल है किसने लिखी है, तो अभी हमें अच्छी तरह से समझा है पैसेज, जॉन डेविड विस, हमें पैसेज में देख के लिखना है। नेक्स्ट सॉरी, द नॉवेल एम्स, नॉवेल का एम क्या है, एट टीचिंग यंग पीपल, जो यंग लोग हैं, यंग पीपल है, बच्चे हैं, उनको सिखाना है। वैल्यूज़ लाइक, कैसे वैल्यूज़, तो पैसेज में हमें दिया है सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें अच्छी तरह से समझ के लिखना है।
थर्ड वन, द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन वेयर, बच्चों के नाम क्या थे? तो फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। द टू डॉग्स नेम्स वेयर, दो कुत्तों का नाम क्या था? टर्क एंड जुनो। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, इस तरह से हमें जो सेंटेंस दिए हाफ सेंटेंसेस वो हमें कंप्लीट करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है? डिस्क्रिप्टिव रह सकता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पैसेज में से हमें आंसर ढूंढ के लिखना है। हाउ डिड द फैमिली रीच द ट्रॉपिकल आइलैंड, वो जो ट्रॉपिकल आइलैंड था, वो ट्रॉपिकल आइलैंड पे जो फैमिली कैसे पहुंची? तो समझो द फैमिली कंस्ट्रक्टेड अ वेसल, फैमिली ने वो एक वेसल तैयार की, छोटी नाव, आउट ऑफ टब्स से, नहीं है ना। दे फिल्ड द टब्स में उन्होंने क्या क्या भरा? विथ फूड एंड एम्यूनिशन एंड ऑल अदर आर्टिकल्स, बाकी के सारे आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू जो उनको वैल्यूएबल लगते थे वो। दे कुड सेफली कैरी, जो भी वो लेके जा सकते थे सेफली, वो सब उसमें भरा। देन दे रोड द आइलैंड, और इस तरह से वो आइलैंड की तरफ गए। तो ये हमें देख के लिखना है। A3 में क्या होगा? A3 में समझो पहला रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें नीचे वर्ड्स दिए हैं, तो उसका वर्ड्स का मीनिंग हमें लिखना है। और क्या उसके उल्टा भी हो सकता है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे दे जो डेफिनेशन दी है उसके लिए एक वर्ड हमें लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो ग्राफिक, हमें जो ग्राफिक जो वर्ड दिया है, तो फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसका मीनिंग हमें खुद से लिखना है। तो ग्राफिक का मीनिंग क्या है? तो हमने अभी बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, कनेक्टेड विद ड्राइंग्स, डायग्राम्स, जिसमें ड्राइंग्स होती है, डायग्राम्स होती है, उसे हम ग्राफिक कहते हैं। उल्टा क्वेश्चन क्या करेंगे? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सपोज हमको ये डेफिनेशन दी, ये मीनिंग दिया, कनेक्टेड विद ड्राइंग्स, डायग्राम्स, तो हमें क्या लिखना है? ग्राफिक। ये पैसेज में ढूंढ के लिखना है, समझे? मतलब एक अगर पैसेज में से कोई वर्ड आता है तो उसका मीनिंग हमें खुद से लिखना है, और अगर मीनिंग दिया तो हमें ये ढूंढ के लिखना है। एडवेंचर मतलब क्या है? एन एक्सपीरियंस और इवेंट दैट इज वेरी अनयूजुअल, सॉरी ये यू है, अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डेंजरस। ऐसा एक अनुभव है, बहुत ही अनयूजुअल है, अलग सा है, एक्साइटिंग है और डेंजरस है, जिसे हम एडवेंचर कहते हैं। स्विस मतलब समवन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से कोई आदमी। क्लर्जीमैन, मेल क्रिश्चियन प्रिस्ट, क्रिश्चियन प्रिस्ट है वो मेल है। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, नॉट डिपेंडिंग ऑन हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, किसी भी तरह दूसरे पे डिपेंड नहीं रहने वाला, आत्मनिर्भर। डिटर्मिनेशन, द क्वालिटी हैविंग फर्मली डिसाइडेड किया है टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने वाला, करना है, डिटर्मिनेशन। प्रूडेंट, वाइज, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स और कुछ भी करते वक्त। तो प्रूडेंट का मीनिंग ये है, और मैंने अभी बताया कि ये अगर मीनिंग दिया है तो हमें ये पैसेज में से लिखना है। रिसोर्सेस मतलब अ सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज करने के लिए जो भी कुछ अवेलेबल है उसका सप्लाई, रिसोर्सेस। रिलेवेंट मतलब इम्पोर्टेंट और यूजफुल। नेचुरल साइंसेस, साइंस कंसर्न विथ स्टडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, तो हमारे
हम जिस दुनिया में रहते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड है, उससे संबंधित साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में शॉर्ट में लिखा है इधर। हस्बेंड्री मतलब फार्मिंग, खेती बाड़ी, लुकिंग आफ्टर एनिमल्स एंड फूड क्रॉप्स, जो प्राणी एनिमल्स रहते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनकी फूड क्रॉप्स की देखभाल करना, हस्बेंड्री। एलिमेंट्स मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंट पार्ट। हमारे जो नॉवेल है तो उसके कुछ पार्ट ये लेसन में है ऐसा। स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब टू मेक समथिंग लॉन्गर, खींचना, और एक टू एक्सटेंड समथिंग, कुछ तो बड़ा करना, स्ट्रेच। फिक्शन अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी, काल्पनिक, फिक्शन मतलब स्टोरीज, नॉवेल्स इट्सेट्रा काल्पनिक होती है। विच डिस्क्राइब इवेंट्स, पीपल दैट आर अनरियल, जो अनरियल है, जो काल्पनिक है, उसे हम फिक्शन कहते हैं। सिनॉप्सिस मतलब समरी ऑफ राइटिंग अ प्ले, किसी भी राइटिंग का, किसी भी नाटक रहेगा उसका समरी, सिनॉप्सिस। आउटलाइन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसका डिस्क्रिप्शन, और आइडियाज अबाउट समथिंग, आउटलाइन। मतलब ये जो नॉवेल है उसकी आउटलाइन है हमारा ये लेसन। इवैक्यूएट खाली करना, टू लीव अ प्लेस, वो जगह छोड़ के जाना, बिकॉज इट इज़ डेंजरस, तो ये बोट उन्होंने खाली करके गए सब लोग। सर्वाइव बचना, कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, लिव एग्जिस्ट इन और आफ्टर अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशन में लिव एग्जिस्ट कंटिन्यू करना, सर्वाइव। वेदर्ड, टू कम सेफली थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम और एक्सपीरियंस, डिफिकल्ट टाइम है जो एक्सपीरियंस है उससे सेफली बाहर निकलना, वेदर्ड। वो फैमिली बोट में रात भर वैसी बैठी रहे, वेदर्ड। शिप्स होल्ड, द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, मैंने बताया आपको, शिप का निचला हिस्सा, जनरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द कार्गो, जो इस पे गुड्स रहता है, जो भी कुछ माल रहेगा वो स्टोर करने के लिए शिप होल्ड, वो होल्ड में रखते हैं, उसे शिप होल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल मतलब हॉट एंड ह्यूमिड, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ऐसा इसका मीनिंग होता है, लेकिन हियर इस लेसन में हमें क्या लेना है, इसका अर्थ अलोन और सेपरेटेड। वो जो आइलैंड था ना वो अलोन था, सेपरेटेड था। आइलैंड मतलब क्या है, अ पीस ऑफ आइलैंड, आइलैंड मतलब लैंड समझो, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, जमीन का हिस्सा चारों तरफ से पानी, आइलैंड। रीफ, रीफ मतलब रॉक्स एंड सैंड इट्सेट्रा, रॉक होता है, सैंड होते हैं। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी, सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा, ऊपर पानी रहता है और हमें नीचे, उसके नीचे रॉक्स सैंड दिखाई देता है, जो ऐसा जो पार्ट होता है उसे हम रिफ कहते हैं। कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट और मेड, तैयार की, उन्होंने एक वेसल तैयार की वो आइलैंड पे जाने के लिए। वेसल मतलब अ स्मॉल बोट और शिप, एक छोटी बोट उन्होंने तैयार की थी, वेसल। टब, अपने पिक्चर में देखा, अभी पिक्चर मतलब बुक में, लार्ज राउंड कंटेनर, और जो राउंड कंटेनर थे टब, वो लकड़ी के बने हुए। एम्यूनेशन मतलब क्या होता है, बुलेट्स, गोलियां, शेल्स, दैट आर शॉट फ्रॉम वेपन, वेपन राइफल वगैरह होती है उससे जो शॉट की जाती है, बुलेट्स, शेल्स, जो भी कुछ रिलेटेड टू वेपन है उसको एम्यूनेशन कहते हैं। सॉरी। रोड मतलब वो बोट लेके गए कैसे, उस स्टिक से, टू मूव अ बोट,
बोट मूव करते हुए थ्रू द वाटर, पानी में से, यूजिंग लॉन्ग थीन पीसेस ऑफ वुड, लॉन्ग थीन पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के लंबे लंबे मुझे थे पीसेस, थिन पीसेस, उससे पानी में से वो चले गए। रोड कार्गो, द गुड्स दैट आर कैरिड इन अ शिप, जो बड़े बड़े जहाज़ों में, बोट में और एयरक्राफ्ट में जो कार्गो लेके जाते हैं उसे हम जो गुड्स लेके जाते हैं उसे हम कार्गो कहते हैं। लाइव स्टॉक में क्या क्या होता है? एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म, हम जो खेती में जो प्राण एनिमल्स रखते हैं, गाय भैंस वगैरह, बैल, सच एज काउज, पिग्स, शिप्स वगैरह। कारपेंटर टूल्स मतलब कारपेंटर्स इंस्ट्रूमेंट, कारपेंटर की जो भी हथौड़ी वगैरह होती है वो सब इंस्ट्रूमेंट कारपेंटर टूल्स में होते हैं। डिसअसेंबल्ड मतलब सेपरेट करना, द पार्ट्स ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज़ हो वो सेपरेट की जाती है, डिसअसेंबल कहते हैं। असेंबल्ड, डिसअसेंबल्ड, उन्होंने छोटी सी पिना की थी ना, वो डिसअसेंबल करके लेके गए। पिना की स्मॉल बोट्स अटैच्ड टू अ शिप, बड़े बोट को, शिप को छोटी छोटी बोट्स अटैच की होती है, कोई भी डेंजरस सिचुएशन आए तो उसमें वो बैठ के जा सकते हैं। पिना की। प्रोविजंस मतलब सप्लाईज ऑफ फूड, फूड एंड ड्रिंक, खाने के लिए पीने के लिए जो सामान रहता है उसका सप्लाई, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग जर्नी, अगर लॉन्ग जर्नी पे जाते हुए कोई तो खाने पीने का सामान लेके जाना है, उसे प्रोविजन कहते हैं। गिव नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म्स, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन कैसा आएगा? गिव नाउन फॉर्म्स, गिव वर्ब फॉर्म्स, गिव एडजेक्टिव फॉर्म और गिव एडवर्ब फॉर्म। तो हमने क्या किया है, वो चारों एक ही जगह लिया है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एक ही वर्ड चारों में किस तरह होता है हम एक ही जगह लिया है। नाउन एडवेंचरर, वर्ब नहीं है। एडजेक्टिव एडवेंचरस, इसका एडवर्ब नहीं है। एन्जॉयमेंट नाउन, वर्ब एन्जॉय, एडजेक्टिव एन्जॉयबल, एडवर्ब नहीं है। नाउन ग्राफ, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव ग्राफिक और एडवर्ब ग्राफिकली। नाउन वैल्यू, इसका वर्ब भी वैल्यू है। वैल्यूएबल, एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं है। रिलायंस नाउन, वर्ब नहीं है, इसका एडजेक्टिव है रिलायंट और रिलायबल, रिलायबली, इसको वाई हमने सफिक्स जोड़ा है। डिटर्मिनेशन का वर्ब है डिटरमाइन, एडजेक्टिव डिटरमाइंड। कभी कभी क्या होता है, डिटरमाइन का जो पास्ट है डिटरमाइंड, इसको हम एडजेक्टिव करके यूज कर सकते हैं, इसका एडवर्ब नहीं है। नाउन लवलीनेस, वर्ब लव, एडजेक्टिव लवेबल और एडवर्ब लवली। नाउन ऑपरेशन, वर्ब ऑपरेट, एडजेक्टिव ऑपरेटिव, इसका एडवर्ब नहीं है। प्रूडेंस नाउन, इसका वर्ब नहीं है। प्रूडेंट एडजेक्टिव, प्रूडेंटली एडवर्ब। साइंस यूज नाउन, इसका वर्ब भी यूज है। यूजफुल एडजेक्टिव, यूजफुली एडवर्ब। साइंस नाउन, इसका वर्ब नहीं है। साइंटिफिक एडजेक्टिव, साइंटिफिकली एडवर्ब। स्ट्रेच नाउन, वर्ब भी स्ट्रेच है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। रियलिटी नाउन, इसका वर्ब नहीं है। रियल एडजेक्टिव, एडवर्ब रियल और रियली दोनों हो सकते हैं। सर्टनटी नाउन, वर्ब नहीं है। सर्टन एडजेक्टिव, सर्टनली एडवर्ब। कंसिडरेशन नाउन, वर्ब कंसिडर, एडजेक्टिव कंसिडरेबल, कंसिडरेबली एडवर्ब। फिक्शन नाउन, वर्ब नहीं है। फिक्शनल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है।
नाउन बेसिक, वर्ब नहीं है। एडजेक्टिव भी बेसिक ही है, बेसिकली एडवर्ब। ट्रैवल और ट्रैवलर ये नाउन है, वर्ब ट्रैवल हो सकता है, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। इवैक्यूएशन नाउन, इवैक्यूएट वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं है। इंक्लूजन नाउन, इंक्लूड वर्ब, एडजेक्टिव इंक्लूसिव, वो एडवर्ब नहीं है। सर्वाइवल, सर्वाइवर नाउन है, सर्वाइव वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। लोनलीनेस नाउन, वर्ब नहीं है। अलोन और लोन एडजेक्टिव, अलोन या अलोन एडवर्ब है। ग्रेटनेस नाउन, वर्ब नहीं है। ग्रेट एडजेक्टिव, ग्रेटली एडवर्ब। साइट, साइट का वर्ब सी है, SEE, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। ट्रॉपिक नाउन, वर्ब नहीं है। ट्रॉपिकल ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। डिसीजन नाउन, डिसाइड वर्ब, डिसीजिव एडजेक्टिव, डिसीजिवली एडवर्ब। कंस्ट्रक्शन नाउन, कंस्ट्रक्ट वर्ब, कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव और कंस्ट्रक्टिवली एडवर्ब। सेविंग और सेवर ये नाउन है, सेव वर्ब है। सेफ एडजेक्टिव, सेफली एडवर्ब। कैरेज नाउन, कैरी वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। प्रोविजन नाउन, वर्ब प्रोवाइड, प्रोविजनल एडजेक्टिव, प्रोविजनली एडवर्ब। रिलेवेंस नाउन, वर्ब नहीं है, रिलेवेंट एडजेक्टिव। थर्ड, राइट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज में से कंपाउंड वर्ड लिखने हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स मतलब टू सेपरेट वर्ड्स, दो सेपरेट वर्ड्स होते हैं कंबाइंड टुगेदर, उनको हम टुगेदर एक जगह लाते हैं टू मेक अ न्यू वर्ड, उससे हम न्यू वर्ड बनाते हैं विथ अ डिफरेंट मीनिंग, उसका मीनिंग फिर अलग होता है। सपोज वेल नोन, वेल वर्ड अलग है, नोन अलग है, दोनों को हमने एक जगह लाके वेल नोन बनाया। क्लर्जी मैन, क्लर्जी और मैन दोनों अलग वर्ड है, दोनों को एक जगह लाके हमने कंपाउंड वर्ड बनाया। सेल्फ रिलायंस, यंग पीपल, यंग अलग पीपल अलग, यंग पीपल। नेचुरल साइंस, फैक्ट फाइल, आउटलाइन, आउटलाइन अलग अलग। आईलैंड, ISLAND, इज लैंड, दोनों का आईलैंड बनाया। लाइव स्टॉक, ये लाइव स्टॉक, तो दोनों अलग अलग वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स एक जगह लाके हम उसको अलग, एक अलग सा न्यू वर्ड बनाएंगे, उसका मीनिंग अलग होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। मेक, नीचे दिए वर्ड जो है तो उनको हम नाउन्स और वर्ब्स करके यूज कर सकते हैं। क्या करना है हमें? मेक टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस बनाना है ऑफ योर ओन, खुद से, यूजिंग देम एज अ नाउन इन वन। एक सेंटेंस में वो वर्ड नाउन आना चाहिए एंड वर्ब इन अनदर, और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब होना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है होल्ड, ये होल्ड जो वर्ड है उसका हम नाउन एंड वर्ब करके यूज करेंगे। नाउन, तो नाउन करके होल्ड कैसे आएगा? शी हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था ओवर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, तो ये हो गया नाउन। और वर्ब कैसे करेंगे यूज? लेट मी होल्ड, मुझे पकड़ने दो, होल्ड पकड़ना, द बैग फॉर यू, समझे? तो यहाँ पे होल्ड जो है वो नाउन करके यूज किया है, यहाँ पे होल्ड जो वर्ब करके यूज किया है। तो ऐसे वर्ड्स कुछ है, समझे? वैल्यू, तो वैल्यू का नाउन करके यूज क्या होगा? समझो मैंने लिखा है नाउन,
द थीप स्टोल गुड्स, चोर ने सामान चुराया. वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़, मूल्य, यहाँ पे नाउन है. और वर्ब क्या होगा? आई रियली वैल्यू, रियली वैल्यू करता हूँ मैं उसकी, कीमत देता हूँ कि मैं एज अ फ्रेंड, एक दोस्त करके. तो रीच, नाउन क्या होगा? कीप दिस मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, म्हणजे बच्चों के पहुंच के बाहर ये मेडिसिन रखो. पहुंच, ये हो गया नाउन. वर्ब क्या होगा? द टीम रीच्ड, पास्ट टेंस हो गया, रीच द सेमीफाइनल, टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई. ट्रैवल, नाउन क्या होगा? फॉरेन ट्रैवल, ये नाउन है. फॉरेन ट्रैवल इज वेरी पॉपुलर दिस डेज, हाल के ज़माने में पॉपुलर हो गई है फॉरेन ट्रैवल. वर्ब क्या है? दे ट्रैवल्ड सो 50 किलोमीटर, 50 है ये. ट्रैवल्ड, ये ट्रैवल वर्ब हो गया. टू कम एंड सी अस, उन्होंने हमें देखने के लिए 50 किलोमीटर ट्रैवल किया. फोर्थ वन, गिव सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स दे दो. सिमिलर को पूछा है. फॉर द फॉलोइंग, वाइज के लिए हमारे पैसेज में प्रूडेंट है. इम्पॉर्टेंट, यूजफुल के लिए रिलेवेंट है. समरी मतलब सिनॉप्सिस. अलोन या सेपरेटेड मतलब डेजर्ट. बिल्ट या मेड मतलब कंस्ट्रक्टेड. गुड्स मतलब कार्गो. गिव एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, जो नीचे हमें वर्ड दिए हैं उसके लिए हमें अपोजिट लिखना है. ओल्ड, यंग. आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, नेचुरल. अनसर्टन, सर्टन. नॉन फिक्शन, फिक्शन. ऑल, अलोन. लेस, मच. नेक्स्ट, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज लिखनी है. गिवन बिलो इन द सेंटेंस दैट फॉलोज, मतलब यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, फैक्ट फाइल, प्रूडेंट, कार्गो, ऐसे 4, 2 वर्ड है, 2 फ्रेजेस है. हमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं नीचे, वो सेंटेंस में हमें अच्छी तरह से लिखना है, उसका मीनिंग ध्यान में लाके. आई वुड बी डॉट डॉट टू गेट एडवाइस बिफोर इन्वेस्ट मनी. आई वुड बी डॉट डॉट टू गेट एडवाइस बिफोर, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले प्रूडेंट मतलब वाइज, एडवाइस लेने के लिए थोड़ा सा मैं प्रूडेंट बन जाऊँगा. टू बी सेल्फ रिलायंस इज अ गुड थिंग. टू बी डॉट डॉट इज गुड थिंग, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस बनना, ये अच्छी बात है. डॉट डॉट इज कमिंग इन अ बोट, बोट में क्या आ रहा है? कार्गो, कार्गो यहाँ पे फिट रहेगा. स्टोरी इज अ डॉट डॉट, स्टोरी क्या है? ये फैक्ट फाइल है, मतलब रियल है. A4 में क्या रहेगा? एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, हमारे पैसेज में जो ग्रामर है उस पे ऊपर हम एक ग्रामर रहेगा. 2 सेंटेंस होंगे, 2 मार्क्स के लिए. देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस निकलते हैं पैसेज में से. फर्स्ट वन, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन जो है इज ए वेल नोन एडवेंचर नॉवेल. इसका क्या करना है? आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ में ये सेंटेंस में वर्ब कौन है एंड स्टेट इट्स टेंस, और उसका टेंस कौन सा है. तो वर्ब कौन सा है? द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल. तो इसमें इज ये वर्ब है, तो हमने यहाँ पे इज लिखा. और स्टेट इट्स टेंस, टेंस कौन सा है? इज, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. क्या करने के लिए बोला है? यूज नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो,
इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो यूज़ करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब इतना ही नहीं वो भी, ऐसा होता है, इतना ही नहीं वो भी। तो समझो हमें ये सेंटेंस में एंड देखना है। एंड कहाँ पे है, तो एंड यहाँ है। एंड ने कौन से दो चीज़ें जोड़ी है इसमें? एंड ने फिल्म्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स, ये दोनों चीज़ एंड जोड़ती है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमें बट ऑल्सो लिखना है। बट ऑल्सो लिखा, यहाँ पे बट ऑल्सो लिखा। तो फिल्म्स और कौन सी चीज़ जोड़ी है, तो यहाँ पे ग्राफिक नॉवेल्स। तो इसके पहले यहाँ पे नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली। तो हमारा सेंटेंस कैसे होगा? इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू नॉट ओनली ग्राफिक नॉवेल्स बट ऑल्सो फिल्म्स। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, द नॉवेल इज रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड विस। तो हमें क्या करने के लिए बोला है? बिगिन यूर सेंटेंस विथ द विस डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ ये सेंटेंस जो है हमें द स्विस डॉट डॉट से शुरू करनी है। मतलब बाय के बाद के सारे शब्द। द स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड विस। द स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड विस, ये आया। यहाँ से शुरुआत करो। मतलब अभी क्या करना है, यहाँ से शुरुआत तो की है, फिर क्या करना है? तो समझो यहाँ पे बाय है, रिटर्न बाय, V3 और बाय आया है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव वॉइस करके लिखना है। अपने एक्टिव पैसिव तो सीखा है, तो एक्टिव करके लिखना है। मतलब ये पैसिव है तो हमें एक्टिव, मतलब ये किसी टेंस का सेंटेंस है, टेंस। अभी कौन सा टेंस का बनाना है हमको? तो यहाँ पे देखो इज आया है, इज रिटर्न। इज ये अभी हमने लिया प्रेजेंट टेंस करके, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो हमारा अभी बाय का ये जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट हो क्या आया इधर, सब्जेक्ट। तो अभी वर्ब हमें लिखना है। सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? यस प्लस V1 प्लस ओ। अभी हमें V1 लिखना है। राइट, रिटर्न है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म राइट्स, राइट लिखा। बाद में हमें ओ ऑब्जेक्ट लिखना है। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जो ये वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने द नॉवेल यहाँ पे लिखना है। द स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड विस राइट्स द नॉवेल, ऐसे आएगा। सॉरी, द नॉवेल इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर। यहाँ पे नॉट आया है, मतलब ये निगेटिव है। तो हमें क्या करने के लिए बोला है? मेक अफर्मेटिव। इसका हमें अफर्मेटिव करना है, मतलब इसका नॉट का मीनिंग जाना चाहिए। वो नॉवेल जो है खाली एडवेंचर नहीं है, तो फिर क्या है? एडवेंचर के भी और कुछ है। द नॉवेल इज, हमने क्या किया? नॉट निकाला, मोर देन, नॉट जस्ट निकाला, मोर देन एडवेंचर। एडवेंचर के भी आगे जाके वो नॉवेल है। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल। ये नॉवेल का एम क्या है? यंग पीपल, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। राइट यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का होता है, हमें क्या करने के लिए बोला? इन्फिनिटिव यूज करके लिखने के लिए बोला है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल प्ले, इसका इन्फिनिटिव टू प्ले होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ये सेंटेंस में ऐसा टू प्लस वर्ब करके लिखना है। तो कैसे? इट एम्स, यहाँ पे टीचिंग है, टीचिंग है, इसको निकाल, क्या किया हमने? एट निकाला, टू टीच। इट एम्स टू टीच यंग पीपल। इट हैज़ गुड लेसन्स, मेक निगेटिव। इसका निगेटिव करना है हमें। निगेटिव मतलब नॉट लाना है। कैसे देखो जरा, इट हैज़ के बाद नॉट लिखा,
और गुड के अपोजिट बैड लिखा है, लेसन्स। इट हैज़ नॉट बैड लेसन्स। वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। क्या करने के लिए बोला? पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ये सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी कौन है वो बताओ और उसका फंक्शन बताओ। तो मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है? शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ऐसी 13 होती है। 13 में से कोई भी रहेगी वो मॉडल ऑक्सिलरी होती है। समझो ये मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, हमने लिखा। इसका फंक्शन क्या है? कंपल्शन। ऐसा हमें कंपल्सरी है, कंपल्शन ऐसा ही समझना चाहिए, ऐसा मतलब होता है उसका। इसका वो मतलब क्या हुआ? वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। हमें समझ लेना ही चाहिए कि ये फिक्शन है, इमेजिनरी है। बाद में वही सेंटेंस लिया है, वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। क्या करने के लिए बोला है? आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सेंटेंस तैयार हो गया, ये बड़ा सेंटेंस है। तो क्या करने के लिए बोला है? आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? तो बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे उसको हम क्लॉज कहेंगे। और सेंटेंस में कैसे रहते हैं वो क्लॉज, कैसे रहेंगे जो छोटे सेंटेंस? तो उसका एक का आप समझो, यहाँ इसके 2 सेंटेंस बनाए समझो, तो 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलेगा, उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे। और जो अधूरा मीनिंग निकलेगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट मतलब दूसरे पे डिपेंड रहने वाला, डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक समझो, वी मस्ट कंसिडर, हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ तक का ये सेंटेंस छोटा है, उसे हम क्लॉज कहेंगे। और इस क्लॉज को उसका पूरा मीनिंग निकलता करके हमने उसे मेन क्लॉज कहा। इसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज हमें समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। तो यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, छोटा सेंटेंस हो गया। ये रिमेनिंग सेंटेंस, ये दूसरा क्लॉज यहाँ पे लिखा, और ये सबऑर्डिनेट है, मतलब दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। ये हमें अधूरा लगता है, ये पहले सेंटेंस पे डिपेंड है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसका नाम बोला है। तो अभी ये क्या है? ये तो आप बोलेंगे पेन है, पेंसिल है। तो मतलब पेन या पेंसिल ये नाउन है, किसी चीज़ का नाउन है ना। व्हाट का आंसर मिला? पेन। इसका भी यही है। वी मस्ट कंसिडर, हमें समझ लेना चाहिए। क्या? व्हाट का आंसर ये सब आता है। तो ये हो गया क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, फिर वही सेंटेंस है, वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। अभी क्या बोला है यहाँ पे? रिराइट यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी शुड। यहाँ हमें शुड मॉडल यूज करना है। तो यहाँ पे एक है हमारा मस्ट। तो समझो हमारे सेंटेंस में एक कोई मॉडल रहेगा और दूसरा यूज करने के लिए बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे? वो पहला वाला निकालेंगे, उसके बाद बदले में जो पूछा है वो लिखेंगे। मतलब मस्ट को हम शुड से रिप्लेस करेंगे। वी शुड कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। नेक्स्ट, इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। एड अ क्वेश्चन टैग। एड अ क्वेश्चन टैग का पहला रूल क्या है? सेंटेंस जो है वो हमें जैसे के तैसे लिखना है। इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। बाद में कॉमा देना है, कॉमा दिया है। बाद में यहाँ पे वर्ब ढूंढना है। यहाँ पे वर्ब इज है, तो हमने यहाँ पे इज लिया। ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव होगा तो हमें क्वेश्चन टैग निगेटिव करेंगे।
तो यहाँ पे हमने एन अपॉस्ट्रोफी टी जोड़ा, इजंट, और यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है इट, तो इट लिया इधर, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप। क्या बोला है, पिक आउट द वर्ब्स। यहाँ पे वर्ब कौन है देखो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टेंस, और उसका टेंस करने के लिए बोला है, टेंस, हमें टेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब यहाँ है, हैड बीन ट्रैवलिंग, तो हैड बीन ट्रैवलिंग ये हमारा वर्ब। और टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको फॉर्मूला याद है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है, हैड बीन ट्रैवलिंग, यस प्लस हैड बीन प्लस VING। नेक्स्ट, द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। बाकी के जो पैसेंजर्स थे इवैक्यूएटेड, खाली करके चले गए, विदाउट देम, उनको वही रख के। क्या बोला है, रीराइट एज वर्बल यस नो टाइप रिटोरिकल क्वेश्चन। हमें यहाँ पे वर्बल बनाना है, वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, यस नो टाइप क्वेश्चन मुझे जिसका आंसर यस और नो होता है उस टाइप। और रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जिसका हमें आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो देना नहीं चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन होता है। लेकिन समझो आपको टीचर ऐसे बोलती है, टीचर ने आपको बोला, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैम, हाँ टीचर आप पागल, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो तीनों का जो स्ट्रक्चर है एक जैसा है, एक जैसा है। तो वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, तो वर्ब कैसा, कौन सा वर्ब लेंगे हम, द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है करके हमने क्या किया, हेल्प लिया, किसका हेल्प लिया, डिड का, डिड सिंपल पास्ट है, डिड लिया और डिडंट, डिड और डिडंट भी ले सकते हैं। बाकी का द अदर पैसेंजर्स, अभी हमने यहाँ पे डिड लिया है करके हम क्या करेंगे, इवैक्यूएटेड का इवैक्यूएट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, विदाउट देम क्वेश्चन मार्क, डिडंट द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएट विदाउट देम क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा वर्बल, वर्ब से शुरू होने वाला। इसका आंसर होता है यस नो टाइप, यस या वो नो होता है, इसलिए यस नो टाइप हो गया। रिटोरिकल मैंने अभी बताया, आंसर उसका देने की अपेक्षा नहीं रहती है, स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। नेक्स्ट, विलियम, फ्रीड्स, जैक एंड फ्रांस वेयर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। उन सबको छोड़ के चले गए, रिराइट यूजिंग जिरंड, जिरंड करके लिखने के लिए बोला है। जिरंड क्या होता है फिर, जिरंड इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, VING इन ब्रैकेट में दिया है, VING फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब ING फॉर्म, VING फॉर्म होता है। और वो जो फॉर्म होता है विच इज़ यूज्ड एज वर्बल नाउन, उसे हम वर्बल नाउन करके यूज़ करते हैं, मतलब जिरंड उसको बोलते हैं। अभी मैंने बोला, अभी समझो सेंटेंस है, रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग इज़ माई हॉबी मतलब रीड करना मेरा हॉबी है। रीडिंग ये जो है ये ING फॉर्म है वर्ब का, और वो उसे हम नाउन करके यूज़ करते हैं, रीडिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, वही बनाना है। कैसे, विलियम, फ्रीड्स, जैक एंड फ्रांस वेयर लेफ्ट, यहाँ पे टू सर्वाइव था ना, टू सर्वाइव का हमने क्या किया, फॉर सर्वाइविंग, सर्वाइव का ING फॉर्म सर्वाइविंग बनाया, अलोन। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आइलैंड पे जाएंगे। क्या करने के लिए बोला है, पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टेंस। यहाँ पे वर्ब कौन है और टेंस बोला है।
दे डिसाइडेड, डिसाइडेड ये हमारा वर्ब है और ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, डिसाइड डिसाइडेड। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म, उन्होंने वो तूफान, स्टॉर्म तूफान, भयानक तूफान का सामना किया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, वेदर्ड के नीचे और स्टॉर्म के नीचे अंडरलाइन किया है, तो ये कौन से वर्ड्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वेदर्ड ये है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये पास्ट फॉर्म है वेदर वर्ब, और स्टॉर्म ये किसी चीज को दिया हुआ नाम है, तो नाउन नहीं है। नेक्स्ट, द शिप सर्वाइव्ड द नाइट, रात भर वो शिप वो सर्वाइव की। रिराइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हमें पास्ट परफेक्ट करके लिखना है। फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट का, यस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, तो सब्जेक्ट कौन है, द शिप है, बाद में हमें हैड लेना है, सर्वाइव थर्ड फॉर्म सर्वाइव द नाइट। दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, क्या करने के लिए बोला है, यूज बी एबल टू, यहाँ पे हमें बी एबल टू सेंटेंस में यूज करना है। तो कुड, ये जो कुड है उसका सिमिलर बी एबल टू है, जो कुड के बदले हमें बी एबल टू लिखना है। लेकिन बी का फॉर्म्स कौन कौन से है, बी के फॉर्म से वॉज या वेयर, वॉज और वेयर। तो हमारा सब्जेक्ट दे है, हमने दे लिखा, तो कुड के बदले हमें बी एबल टू लिखना है, लेकिन बी का फॉर्म वॉज और वेयर है, तो दे के बाद वेयर आता है, दे वेयर एबल टू सी बियॉन्ड द रीफ। इसका मतलब क्या हो गया, कुड के बदले हमने वेयर एबल टू लिखा। नेक्स्ट, दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल, उन्होंने एक नाव बनाई। बिगिन यूर सेंटेंस विथ अ वेसल डॉट डॉट डॉट, मतलब अपना सेंटेंस वेसल से शुरू करो। तो समझो दे ये हमारा ये सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टेड ये वी है और ये वेसल ओ है, मतलब ओ से शुरू करो, मतलब ये हमें पैसिव वॉइस करने के लिए बोला है। तो वेसल इधर आया, वेसल, अभी क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है हमको, एक्टिव वॉइस है, हम पैसिव वॉइस बनाना है। वेसल के बाद ये सिंपल पास्ट है, तो फिर सिंपल पास्ट करके हमें वॉज या वेयर लेना है, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वेयर। तो वेसल सिंगुलर है, वेसल वॉज थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड बाय दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। नेक्स्ट, विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स, क्या करने के लिए बोला, चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए बोला है। क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, यहाँ पे दे, वर्ब यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, पहले ये वर्ड्स जैसे कि थे लिखना है। विथ मच एफर्ट, विथ मच एफर्ट, सब्जेक्ट हमारा दे है, हैड लेना है, V3 मतलब कंस्ट्रक्टेड, V3 कंस्ट्रक्टेड ही है, वेसल आउट ऑफ टब्स। नेक्स्ट, दे कुड सेफली कैरी, क्या बोला है, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। इसमें मॉडल जो कौन है, तो कुड है, मैंने अभी सारे बताए इसके पहले, कुड लिखा, और इसका मीनिंग क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल होगा, संभव होगा, संभव। दे कुड सेफली कैरी, वो सेफली लेके जा सकते थे, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी। दे कुड सेफली कैरी, फिर वही सेंटेंस है, यूज बी एबल टू, हमने पहले अभी यूज किया है बी एबल टू, कुड के बदले हमें बी एबल टू लिखना है। बी के फॉर्म्स, कुड ये पास्ट है, कुड के पास्ट है, इसलिए वॉज या वेयर लेना है, एबल टू लिखना है। तो हमारा सब्जेक्ट दे है, दे के बाद वेयर आता है, दे वेयर एबल टू सेफली कैरी। दे रोड टूवर्ड द आइलैंड, वो आइलैंड की तरफ गए बोट में बैठ के। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडर पार्ट एज एन आंसर, हमें जो टूवर्ड द आइलैंड अंडरलाइन है, तो ये पार्ट हमें आंसर चाहिए, WH क्वेश्चन बनाना है हमको। वो गए,
छोटी बोट में वेसल में बैठ के गए। कहाँ गए? कहाँ? टूवर्ड द आइलैंड। तो कहाँ का आंसर ये मिलता है, तो हमें कहाँ का इंग्लिश कौन सा है? वेयर। यहाँ पे वेयर लिखा पहले, वेयर टूवर्ड द आइलैंड, ये आंसर मिल गया। अभी जो बचा हुआ है इसका हम वर्बल करेंगे। दे रोड, ये सिंपल पास्ट है, तो हम क्या करेंगे? इसका वर्बल करेंगे। वर्बल पहले हमने अभी देखा है, सिंपल पास्ट होगा तो हमने डिड लिया था, डिड, वेयर डिड दे, और डिड लिया करके रोड का फर्स्ट फॉर्म रो, क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड दे रो, वो बोट पे बैठ के कहाँ गए? आंसर मिला टूवर्ड द आइलैंड। नेक्स्ट, टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड जुनो स्वैम बिसाइड देम। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है। दो कुत्ते थे उनके पास शिप में, उनका नाम टर्क और जुनो था, वो भी उनके साथ साथ तैरते हुए गए। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। ये सारा पार्ट अंडरलाइन है, हमें WH क्वेश्चन करना है। तो कौन तैर के गए? कौन? तो हु स्वैम बिसाइड देम, उनके साथ साथ कौन तैर के गए? उत्तर मिला इतना सारा, टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड जुनो। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है A5, ये 2 मार्क्स का होता है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब ये हमें खुद से देना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड मतलब आपके लिए फ्री है, आप लिख सकते हैं। इसका ये हमें पैसेज में देख के नहीं लिखना है, ध्यान में रखो। A5 वाला पैसेज में देख के नहीं लिखेंगे, हमें खुद से लिखना है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, इन व्हाट वे इज वर्क ऑफ फिक्शन, ये जो फिक्शन होता है डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट फाइल, फैक्ट फाइल से अलग कैसे होता है? तो हमने अभी बहुत सारी चर्चा की है। ये फिक्शन होता है वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। जो ये पूरी जो नॉवेल है काल्पनिक है, इसमें सारे जो इंसिडेंट्स है, सारे जो कैरेक्टर्स है वो काल्पनिक है। और फैक्ट फाइल मतलब जो सत्य घटना होती है, जो घटना कहीं ना कहीं घटी होती है। तो उन्होंने बोला कि फिक्शन जो है वो फैक्ट फाइल से मतलब नॉन फिक्शन से अलग कैसी होती है, आप बताओ। तो मैंने अभी बहुत सारा एक्सप्लेन किया है आपको, तो आप ये खुद से लिखने की कोशिश करना है। उसका मैं रेडीमेड आंसर को नहीं दूंगा, नहीं दिया है, तो ट्राई करो। और जो भी लिखना है 4-5 सेंटेंस में लिखना है। अगर ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट आते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिल सकते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने शुरुआत से एंड तक अगर अच्छी तरह से सुना है तो आज यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझा है तो लाइक करो। लाइक मतलब यहाँ पे वो जो थम्स अप का बटन रहता है वो काले कलर में होता है, उसको दबाएंगे तो नीले कलर का हो जाएगा। ओके, और कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को ये शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मतलब आपके राइट में जो अपने वीडियो देख रहे हैं उस पर सब्सक्राइब ऐसे वर्ड लिखे हैं, वो दबाएंगे। दबाने के बाद एक ऐसा घंटे आएगी उधर बेल, उसको बेल आइकॉन कहते हैं। दबाने के बाद वो बेल आइकॉन को दबाओ। इसके बाद में जो भी वीडियो में डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, may your dreams come true. Thanks for watching till the end. Thanks.